कहानी है डेजी की। अचानक लड़की को अपने घर के दरवाजे पर कुछ अजीब सा होने का एहसास होता है। एक सफेद रंग की वैन धीरे धीरे उसके घर के पास आती है। लड़की को लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो तुरंत भागकर अंदर जाती है और दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेती है। उसे लगता है कि उस अनजान वैन में कोई खौफनाक इंसान बैठा है। जब लड़की खिड़की के पीछे से चुपके से सब देख रही होती है, तभी उसका छोटा भाई उसकी हिफाजत करने के लिए एक हथियार लेकर सीधा दूसरी मंजिल से बाहर भागता है। वो गुस्से में कह रहा होता है कि आज तो वो उसे मजा चखा कर ही रहेगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि वैन के अंदर से कोई हलचल नहीं होती। ये देखकर लड़की अपने भाई के हाथ से हथियार छीन लेती है। ऐसा लगता है कि वैन में खास तौर पर बुलेट प्रूफ कांच लगवाया गया है। लड़की हथियार पकड़े बस सामने खड़ी रहती है और दोनों के बीच कुछ देर तक तनाव बना रहता है। खैरियत ये रही कि थोड़ी ही देर में वैन उनके फार्म से पीछे हटने लगती है और वहां से चली जाती है। असल में ये पहली बार नहीं था जब डेजी ने उस वैन को देखा था। कुछ दिन पहले जब वो वॉक पर निकली थी, तब भी उसने उस वैन को एक छोटे से रास्ते पर खड़ा देखा था। डेजी ने जाकर कहा कि ये उनकी जमीन है। उसने सोचा था कि वो उसे डराकर भगा देगी, लेकिन वैन में बैठे शख्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे ही डेजी पास जाकर देखने की कोशिश करने लगी, वैन अचानक स्टार्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो कि बहन और माँ को सब बता सके, लेकिन वहाँ उन दोनों के बीच पहले से ही जोरदार बहस हो रही थी। डेजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन न उसकी माँ ने उसकी बात पर यकीन किया और न ही उसकी बहन ने। उन्हें लगा कि डेजी बस अपना कोई वहम बना रही है। अगले दिन जब डेजी अपने दोस्तों के साथ बाहर थी, तो उसे वो अजीब सफेद वैन फिर से नजर आई। वो सड़क पर खड़ी थी जैसे उसका। डेजी ने फिलहाल दोस्तों पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन घर लौटते वक्त वो वैन फिर से उनके पीछे आ गई। अब डेजी वाकई डर चुकी थी। उसने अपने दोस्त को बताया कि ये गाड़ी काफी देर से उसका पीछा कर रही है। ये सुनकर उसके दोस्त ने जमीन से एक पत्थर उठाया और का हाथ पकड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। तभी पीछे से उसकी माँ ने उस आदमी को आवाज दी। पता चला कि वो दाढ़ी वाला आदमी कोई खतरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक मैकेनिक था। तो क्या सच में डेजी ही जरूरत से ज्यादा सोच रही थी? डेजी डरी हुई तो थी ही, साथ ही थोड़ी परेशान भी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब घर पर सिर्फ वो और उसका छोटा भाई अकेले थे। उसने देखा कि वो वैन फिर से दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई है। राहत की बात ये रही कि थोड़ी देर आमने सामने रहने के बाद वैन में बैठा आदमी बिना कोई मुसीबत खड़ी किए वहां से चला गया। अब डेजी की रातें डर और खौफ में बीतने लगी थीं। बड़ी मुश्किल से जब उसके माता पिता वापस आए, तो इस बार छोटे भाई ने खुद आगे बढ़कर उन्हें बताया कि आज दरवाजे पर एक अजीब गाड़ी काफी देर तक खड़ी थी। लेकिन ये सुनकर माँ ने उल्टा एक हथियार निकाल लिया और डेजी पर चिल्लाने लगी कि वो भाई का ख्याल नहीं रखती। उन्होंने यही माना कि दोनों बच्चे बस वहम कर रहे हैं। अब डेजी के पास अपनी बात साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि इस खतरे से उसे अकेले ही निपटना पड़ेगा। देर रात डेजी अपने कमरे में गई। वो सोने के लिए पर्दे बंद ही करने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो दरवाजे ऊपर कमरे में छिपने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी पिता हाथ में हथियार लिए वापस अंदर आ गए। माँ ने जब उनसे पूछा तो पता चला कि बाहर कुछ खास नहीं, बस एक चूहा था जिस पर उन्होंने गोली चलाई थी। यह सुनकर डेजी पूरी तरह सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सफाई दे। क्या सच में उसे वहम की बीमारी हो गई थी? इस घटना के बाद डेजी गुमसुम रहने लगी और अकेले बाहर निकलने से डरने लगी। हालांकि उसकी अपनी बहन से ज्यादा बनती नहीं थी, फिर भी डर के मारे उसे मजबूरी में बहन के साथ ही बाहर जाना पड़ता था। यहाँ तक कि अब जब वो स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों के बीच होती, तब भी उसका डर कम नहीं होता था। वो हर वक्त अपने आसपास की छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखती थी। फिर एक दिन जब वो दोपहर में घर पर आराम कर रही थी, तभी अचानक मुख्य दरवाजे का कुंडा हिला। सतर्क डेजी आवाज सुनते ही तुरंत उठ खड़ी हुई। उस वक्त न जाने क्यों घर में उसके सिवा और कोई नहीं था। डेजी हाथ में हथियार लेकर नीचे गई। उसने देखा कि मुख्य दरवाजा बात नहीं है, ये उसका अपना घर है। इतना कहकर पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब सच में उसका वहम और फैंटेसी ही थी? समय बीतता गया और एक महीना निकल गया। अब डेजी का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। एक दिन उसके दोस्त ने फोन करके उसे एक पार्टी में बुलाया और डेजी ने जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार घर से बाहर निकलने पर उसके साथ क्या होने वाला है। पार्टी वाले दिन माता पिता छोटे भाई को लेकर किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे, इसलिए घर पर सिर्फ डेजी और उसकी बहन ही बचे थे। यूं तो दोनों बहनों में पटती नहीं थी, लेकिन जब बहन ने देखा कि डेजी तैयार हो रही है, तो उसने उसकी मदद की। बहन की मदद से सजने संवरने के बाद डेजी पार्टी के कपड़े पहनकर अपने दोस्त के साथ घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। दोनों अनोखे अंदाज में तैयार होकर पार्टी में पहुंचे। पार्टी में सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। डेजी का यहाँ आने का एक खास मकसद भी था। एक लड़का था जिसके साथ उसकी अच्छी जमती थी। जब पार्टी खत्म होने वाली थी और डेजी निकलने लगी, तब उस लड़के ने उसे रोक लिया। इस पल दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव साफ नजर आ रहा था और इस दृश्य को दिखाया जाना कहानी के हिसाब से जरूरी था, क्योंकि डायरेक्टर ने इस लड़के के किरदार के जरिए एक गहरा इशारा किया है। लड़के को बाय बोलकर दोनों लड़कियां अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ी। क्योंकि वे घोड़े पर थीं,
इसलिए उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। देखते ही देखते अंधेरा होने लगा था। तभी अचानक और खेत के आसपास लगे छोटे छोटे पेड़ों के बीच भागने लगी ताकि गाड़ी उसका पीछा न कर सके। वैन के पहुंचने से पहले ही वो एक छोटे से गड्ढे में जाकर छिप गई। जब गाड़ी भटकती हुई वहां पहुंची तो डेजी ने गड्ढे के अंदर अपनी सांसें रोक लीं। वैन से आदमी नीचे उतरा और ढूंढते ढूंढते डेजी के छिपने की जगह के बिल्कुल पास आ गया। बस एक कदम की दूरी थी। जैसे ही वो आदमी गड्ढे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि डेजी वहां नहीं थी। दरअसल मौका देखकर डेजी चुपके से खिसक कर गाड़ी के नीचे आ छिपी थी। काफी देर ढूंढने के बाद जब वो आदमी हार मानकर गाड़ी लेकर वहां से चला गया तब डेजी जमीन पर पड़ी रही। गाड़ी के पूरी तरह दूर चले जाने के बाद ही डेजी ने हिम्मत जुटाई खड़ी हुई और अपनी सांसें संभाली। अब वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा कि आज का खतरा टल गया है। वो लड़खड़ाते हुए उठी और घर की तरफ भागी। लेकिन तभी वो आदमी होश में आने लगा। अब डेजी का घर बस कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर था। उसे पता था कि घर पहुंचते ही वो सुरक्षित हो जाएगी। वो घर के बाहर चीख चीख कर मदद मांगने लगी, लेकिन अंदर उसकी बहन कानों में म्यूजिक लगाकर अपने दोस्तों से फोन पर बात करने में मस्त थी। डेजी भागकर दरवाजे तक पहुंच तो गई, लेकिन उसके खटखटाने की आवाज बहन को बिल्कुल सुनाई नहीं दी। उधर वो रहस्यमयी आदमी गाड़ी से उतर चुका था। डेजी बाहर बहन को एहसास हुआ कि डेजी अब तक जो कह रही थी वो कोई वहम नहीं बल्कि खौफनाक सच था। दोनों ने मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो एक मामूली लकड़ी का दरवाजा था। उन्होंने किसी तरह दरवाजे को अंदर से लॉक किया और छिपने की जगह ढूंढने के लिए ऊपर की मंजिल की तरफ भागी। लेकिन वे चाहे जितना भी भागने की कोशिश करती, आखिरकार दरवाजे के आगे लगा दी ताकि टक्कर को रोका जा सके। पर सवाल ये था कि ये अलमारी उन्हें कब तक बचा पाती। इसी मुश्किल वक्त में डेजी की नज़र पास की खिड़की पर पड़ी, जिससे बाहर निकला जा सकता था। इससे पहले कि वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आता, दोनों बहनें खिड़की से बाहर कूद गईं। लेकिन जैसे ही वे छज्जे से नीचे उतरी, उन्होंने देखा कि वो आदमी पहले से ही नीचे खड़ा उन्हें घूर रहा था। खतरा अभी टला नहीं था। दोनों तुरंत घर के बाहर की तरफ भागी, जहां उस आदमी की वैन खड़ी थी। इस सूने इलाके से भागने का अब यही एक जरिया बचा था। ये सुनते ही अफसर चौकन्ना हो गया और हाथ में हथियार लेकर देखने आगे बढ़ा। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। साफ था कि वो आदमी मौका देखकर भाग निकला था। हालांकि उस रात वो आदमी पकड़ा नहीं गया, लेकिन दोनों बहनें मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकल आई थीं। 1 महीने बाद डेजी के घर वही जाना पहचाना लड़का आता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहा होता है। खाने की मेज के नीचे से वो लड़का अपना दायां हाथ डेजी की तरफ बढ़ाता है। एक पल के लिए डेजी के दिल में डर की टीस उठती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये लड़का वो दरिंदा नहीं है। डेजी थोड़ा सोचती है और अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। इसी के साथ फिल्म का ये हिस्सा खत्म होता है। वैसे इस लड़के का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी फिल्म में वो वैन सिर्फ डेजी का ही पीछा नहीं कर रही थी। उनका निशाना सड़क पर चलने वाला कोई भी इंसान हो सकता था। वैन के एक सीन में एक डायलॉग था जिससे साफ होता है कि वो रहस्यमयी आदमी अक्सर अपने बेटे को भी इन वारदातों में साथ ले जाता था। अगर हम फिल्म के एक पुराने सीन पर ध्यान दें जहां वे एक छोटी लड़की को अगवा करके अपने घर लाते हैं, तो वहां उस आदमी का बेटा घुंघराले बालों कर्ली हेयर वाला दिखाई देता है और पूरी फिल्म में घुंघराले बालों वाला सिर्फ यही एक लड़का दिखाया गया है। इससे ये इशारा मिलता है कि वो लड़का भी इस घिनौने खेल का हिस्सा हो सकता है। फिल्म के अंत में क्योंकि कातिल अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उनका ये खौफनाक खेल चुपचाप जारी रहता है। अगले सीन में एक जंगल में कैंपिंग कर रहा जोड़ा दिखाया जाता है। जब लड़की लकड़ियां लेने बाहर निकलती है तो वही सफेद वैन एक बार फिर लौट आती है और अब उस लड़की का क्या अंजाम होने वाला है, ये खौफनाक सवाल पीछे छोड़ जाती है।